एवरीवन, मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपवर्तन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सारी वीडियो को कवर कर रखा होगा, तो आज हम लोग इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है लेंस। लेंस क्या होता है? हम लोगों ने लेंस के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे घर पे अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हों, उनको कम दिखाई पड़ता है तो वो लेंस लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी उनको दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, कभी कभी उनको पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, तो उनकी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने लेंस का प्रयोग किया, ठीक है ना। हम लोगों ने देख तो लिया था कि लेंस क्या होता है, या फिर देख लेते हैं कि दूर की वस्तु देखना हो या फिर पास की वस्तु देखना हो तो हम लोग लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये लेंस होता क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेंस हम लोगों ने देखा, सुना और एब्जॉर्व भी किया, लेकिन उसकी डिफिनीशन नहीं पढ़ पाए। डिफिनीशन क्या थी, तो आप आज उसकी डिफिनीशन देखने वाले हैं कि दो पृष्ठ अगर हमारे पास हों, उनको हम लोग मिला दें और दोनों पृष्ठ कैसे हों, पारदर्शी हों, ठीक है ना। तो उन पृष्ठों से मिलकर के क्या बनने वाला है, लेंस बनने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो पृष्ठ हो आपका वो वक्र के आकार का हो, वक्रीय हो, वो कर्व की तरह से बना हुआ हो सकता है कि जो हमारे पास पृष्ठ हो एक वक्रीय हो और दूसरा समतल हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हम लोग परिभाषा उसकी क्या लिखा हुआ है कि यह दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। दो पृष्ठ कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों के दोनों वक्रीय पृष्ठ हो सकते हैं और दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, एक हो सकता है वक्र, दूसरा हो सकता है हमारा समतल पृष्ठ हो सकता है। वक्र, यहाँ पर हमने कुछ शेप बना रखा हुआ है, देखेंगे अगर आप लोग तो यहाँ पर दो वक्र हैं। वक्र क्या होता है? ये जो आकृति बनी हुई है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वक्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वक्र देखा, एक वक्र हमारा यहाँ पर है, ये हमारा देख रहे होंगे आप लोग, एक वक्र बना हुआ है, दूसरा क्या हमारे पास है, समतल पृष्ठ बना हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखी थी, यहाँ पर उसका फिगर बना दिया हम लोगों ने। इसका एक फिगर ऐसा भी हो सकता है, इसका नाम क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसका शेप देख ले रहे हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ शेप दिख रहा होगा ऐसे, इसको हम लोग उल्टा करके भी बना सकते हैं। ऐसे बन सकता है कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, फिर हम लोगों ने इसको ऐसे खींचा वो और ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब ये भी देखेंगे हम लोग, एक आकृति बन गई है। या हो सकता है आप इसको इस तरफ भी कर दो, तब भी क्या होगा, सेम आकृति को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन देख ली। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? ये या एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में उभरा हुआ, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, ऐसे कोई आकृति बनाएं, ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि बीच में ये उभरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या होगा, बीच में उभरा हुआ और किनारे किनारे पर यहाँ पर क्या होता है, एकदम स्लिम होता है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि चपटा होता है, ठीक। और इससे अगर हम लोग प्रकाश की किरणें डालते हैं तो प्रकाश जब जाता है, ठीक है ना, तो किसी एक बिंदु पर जाकर के अपसरित हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या था, अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या होता है? ये बीच में क्या होता है, गहरा होता है, ठीक है ना, या बीच में दबा हुआ होता है और किनारे किनारे पर कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। और ये प्रकाश की किरण क्या करता है, ये इकट्ठा नहीं करता है, इसको फैला देता है, ठीक है ना। इसका डायग्राम बना के हम दिखाएंगे आपको। फिर इसके प्रकार आते हैं। अगर आप देखो इसका डायग्राम यहाँ पे हम बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये प्रकाश की किरण यहाँ पे डालने वाले हम लोग। अगर हम लोगों ने प्रकाश की किरण ऐसे डाल दी, ऐसे डाल दी, ढेर सारी प्रकाश की किरणें ऐसे डाल दी, ठीक है ना, तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात वो किसी एक बिंदु से होकर के जाने लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उत्तल लेंस का फिगर, ठीक है ना। उत्तल लेंस में हम लोगों ने क्या देखा, जो अभी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया कि ये अभिसारी क्यों होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है ना। अगर अपसारित को ना पढ़ के अपसरित पढ़ लें, ठीक है ना, यानी कि फैलती हुई की बात करें, तो यहाँ पर लेंस को हमें बदलना पड़ेगा।
अगर यहाँ पे लेंस बदलेगा तो देखेंगे हम लोग कि जो प्रकाश की किरणें आएंगी, बना के दिखाते हैं आपको हम इसका फिगर। देखेंगे अगर प्रकाश की किरणें हम लोग किस पर डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश आया, ढेर सारा प्रकाश डाल दिया हम लोगों ने। यहाँ पे प्रकाश क्या होगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है ना। और देखेंगे हम लोग ये प्रकाश क्या हो चुका है, फैल चुका है। तो प्रकाश अगर फैल चुका होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपसरित बोलते हैं या फिर प्रकाश फैला हुआ बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि लेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। लेंस के दोनों प्रकार देख लिए हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया, लेंस की परिभाषा देख ली दोनों लेंसों की, ठीक है ना। अब उनके प्रकार देखते हैं। इनके प्रकार भी बहुत ही ईजी हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि लेंस किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम लोग और कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसको, उत्तल लेंस को कैटेगराइज करेंगे। तो उत्तल लेंस को 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि उत्तल लेंस को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। पहला क्या था, द्विक उत्तल लेंस था, उसके बाद था समतल उत्तल लेंस, उसके बाद क्या है, अवतल उत्तल लेंस। अब ये है क्या चीज़ और इसको हम लोग परिभाषित कैसे करें। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द्विक। द्विक मतलब होता है 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उत्तल, यानी कि जो द्विक उत्तल लेंस से मिलकर के बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विक उत्तल लेंस। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, समतल उत्तल लेंस, यानी कि एक लेंस कैसा हो समतल, दूसरा कैसा हो उत्तल लेंस हो, उससे मिलकर जो लेंस बनता है उसे बोलते हैं हम लोग समतल उत्तल लेंस। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवतल उत्तल लेंस, यानी कि एक लेंस कैसा होना चाहिए अवतल, दूसरा कैसा होना चाहिए उत्तल लेंस होना चाहिए। आइए फिगर वाइज को समझते हैं हम लोग कि फिगर कैसे बनेगा सबका। ऊपर की सारी परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी आई थिंक। अगर आप लोगों ने नहीं लिखी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मिटा के इसका फिगर अच्छे से बना सके। तो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बारी बारी पढ़ते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले देखेंगे हम लोग द्विक उत्तल लेंस, ठीक है ना। क्या देखने वाले बेटा हम लोग, पहले द्विक उत्तल लेंस, ठीक है। अब द्विक उत्तल लेंस कैसे देखेंगे हम लोग, एक उत्तल तो लेंस हमारा ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो 2 लेंस से मिलकर बना हुआ है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विक उत्तल लेंस, ठीक है ना। इसके दोनों तल कैसे हैं, उभरे हुए हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्या हैं, उत्तल लेंस होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे परिभाषा भी दे सकते हैं इसकी हम लोग कि जिस लेंस के दोनों तल उभरे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग द्विक उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, समतल उत्तल लेंस। दूसरा क्या है बेटा यहाँ पे, समतल प्लस उत्तल लेंस, यानी किससे किससे मिलकर बना होता है, एक ऐसा लेंस जो समतल और उत्तल लेंस से मिलकर के बना होता है। समतल हमारा कैसा होगा बेटा, ऐसा समतल हो गया, ठीक है ना। उत्तल बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। तो क्या बन गया हमारे पास, समतल पहले आया फिर क्या आया, उत्तल आया, तो इसे बोलेंगे हम लोग समतल उत्तल लेंस। इसके बाद क्या आता है, अवतल उत्तल लेंस आता है, ठीक है ना। क्या आता है बेटा, अवतल उत्तल लेंस आता है। नंबर 3 पे यहाँ लिखते हैं हम लोग, अवतल उत्तल, अवतल प्लस उत्तल लेंस। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, पहले अवतल लेंस ले लो, अवतल लेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद उत्तल लेंस ले लो, ये हो गया ऐसा, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे एक तल हमारा दबा हुआ है, दूसरा तल कैसा है, उठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अवतल, दूसरा क्या है, उत्तल। तो उत्तल और अवतल लेंस से मिलकर के क्या बना होता है, यहाँ पर अवतला उत्तल लेंस। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अवतल लेंस के प्रकार क्या होते हैं। अवतल लेंस के प्रकार देखेंगे, पहले क्या है, द्विक उत्तल अवतल लेंस है, फिर क्या है, समतल उत्तल लेंस है, फिर क्या है, उत्तला अवतल लेंस है, ठीक है। परिभाषा इसकी क्या होगी, अगर हम लोग इसको परिभाषित करना चाहें तो देखेंगे द्विक उत्तल लेंस जैसे देखा था वैसे देखेंगे द्विक अवतल लेंस। तो द्विक अवतल लेंस क्या होगा कि ऐसा लेंस जो 2 अवतल लेंसों से मिलकर के बना हुआ हो, या जिन 2 लेंसों के दोनों तल
दबे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्विक अवतल लेंस बोलते हैं। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? एक दबा हुआ तल ये दिख रहा होगा आपको, एक दबा हुआ तल ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विक अवतल लेंस। परिभाषा आपको बता ही दी गई हमने। अब दूसरा फिगर देखेंगे हम लोग इसी का। क्या लिखा हुआ? समतल अवतल लेंस, ठीक है ना। समतल पर बना लेंगे हम लोग, समतल ऐसे बना लिया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक अवतल बना दिया ऐसा। ये क्या हो गया हमारे पास? वह लेंस जो समतल तथा अवतल लेंस से मिलकर के बना होता है, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? समतल अवतल लेंस कहते हैं। इसके बाद क्या आता है बेटा? उत्तला अवतल लेंस, यानी कि एक उत्तल होगा, दूसरा क्या होगा? अवतल होगा, ठीक है ना। पहला क्या आना चाहिए? उत्तल, फिर क्या आना चाहिए? अवतल। तीसरा वाला जो फिगर बनेगा इसका, उत्तला अवतल। तो पहले क्या आएगा? उत्तल, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा? अवतल, ऐसा, ठीक है ना। अब अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो ये बीच में से इसको मिटा दो ऐसे, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास? ये हमारा उठा हुआ तल क्या है? उत्तल, और दबा हुआ तल क्या है? अवतल। तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तला अवतल लेंस, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही लेने देते हैं, एक छोटी सी वीडियो है हमारी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस का सारा चीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी परिभाषा हमने लिखी नहीं है, लेकिन हाँ बोल दी है। आप साथ ही साथ परिभाषाओं को भी नोट करते रहिए कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।